Hello and good afternoon, everybody. Today we are going to start the topic of 24th chapter. मतलब आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक ऑफ हिंदी ग्रामर 24th चैप्टर, समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस लेसन. चैप्टर नंबर 24, समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द. भाषा में ऐसे शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जिन्हें ऊपर से देखने पर अर्थ में कोई भेद प्रतीत दिखाई नहीं देता. मतलब ऐसे आपको कई शब्द मिलेंगे जो आप अगर ऊपर से देखोगे एक थॉरोली, तो आपको उनमें कोई भेद नहीं लगेगा. मतलब ये नहीं लगेगा आपको कोई डिफरेंस है इसमें, लेकिन उनके गूढ़ार्थों पर दृष्टि डालने से, लेकिन अगर आप उनके रियल मीनिंग पर, जो उनके गूढ़ अर्थ हैं, उन पर दृष्टि डालेंगे तो आपको उसके बीच का जो छोटा सा डिफरेंस होगा, जो सूक्ष्म सा अंतर होगा, वो आपको स्पष्ट दिखाई देता है, या उसका सूक्ष्म अंतर जो है वो स्पष्ट हो जाता है अगर हम एकदम ध्यान से देखें. देखने में हमें लगता है कि दोनों का मीनिंग एक जैसा होगा, लेकिन अगर हम उनका एकदम डीपली स्टडी करें, डीपली रीड करें, डीपली मतलब समझें, तो उनके मीनिंग में चेंज होता है. ऐसे कुछ शब्द आपको यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे अमूल्य और बहुमूल्य. अब बेटा अमूल्य को देखने से भी आपको ये लग रहा है महंगा, और बहुमूल्य के मतलब भी महंगा, कीमती टाइप. अमूल्य और बहुमूल्य देखने में तो आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन देखो इनका जब अगर एकदम अंदर वाला मीनिंग, जो डीप मीनिंग है वो समझोगे तो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हमें अमूल्य यूज करना है और कहाँ हमें बहुमूल्य यूज करना है. अमूल्य का मतलब है जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो सके, जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो सके. मतलब कोई ऐसी चीज जिसको हम पैसा देकर भी नहीं खरीद सकते. और बहुमूल्य का मतलब है जिसका बहुत मूल्य देना पड़े. बहु का मतलब बहुत ज्यादा, मूल्य का मतलब मूल्य, जिसका बहुत मूल्य देना पड़े वो होती है बहुमूल्य. नेक्स्ट पॉइंट पर आपको एग्जाम्पल में दे रखा है अभिमान और अहंकार. अभिमान अहंकार देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन नहीं. प्रतिष्ठा में स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझना. प्रतिष्ठा मतलब सम्मान जहां होता है ना, कि वहां तो वहां पर अपने आप को जो है दूसरों से श्रेष्ठ समझ लेना. और अहंकार का मतलब क्या होता है? झूठा घमंड. मतलब आपके पास है कुछ नहीं, लेकिन भाई घमंड पूरा है फुल, ये भाई मैं तो ये हूँ और मैं तो वो हूँ, तो वो होता है झूठा घमंड. दैट इज कॉल्ड अहंकार. नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनुमति आज्ञा. अब बेटा आदेश, बेटा हम अगर समझें तो अगर हमें अगर कॉमन वे में दिखा दिया जाए तो अनुमति आज्ञा आदेश, हम तीनों का मीनिंग एक ही निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, जब हम इनके गूढ़ अर्थों में घुसेंगे तो हर शब्द का एक अलग मीनिंग होगा. जैसे अनुमति का मतलब होता है किसी कार्य के लिए सहमति, किसी कार्य के लिए सहमति लेना. जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो तो बोलते हैं ना अनुमति चाहिए मुझे. और आज्ञा का मतलब होता है बड़े द्वारा छोटे को कुछ करने के लिए बोला जाना. अगर बड़ा जो है वो छोटे को कुछ कहता है तो इसका मतलब वो आज्ञा दिया उसने. और आदेश का मतलब होता है किसी अधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश. किसी अधिकारी ने या किसी ऑफिसर ने जो निर्देश दिया है, दैट इज कॉल्ड आदेश. नेक्स्ट पॉइंट पर है आमंत्रण और निमंत्रण. फर्क ये देखने वाले को यही लगेगा आमंत्रण निमंत्रण एक ही है, लेकिन नहीं. आमंत्रण का मतलब होता है किसी अवसर पर सम्मिलित होने की प्रार्थना. किसी अवसर पर सम्मिलित होने की प्रार्थना मतलब आप जो है किसी से प्रार्थना करो कि भाई प्लीज आप यहाँ पर आज आपको सम्मिलित होना है. और निमंत्रण का मतलब होता है भोजन के अवसर पर बुलाना. मतलब शादी वादी का जो कार्ड आता है आपके यहाँ जसोड़न वगैरह का, वो सब होता है निमंत्रण, क्योंकि उसमें भोजन के अवसर पर बुलाया जाता है. वो होता है निमंत्रण, जहां पर आपको भोजन मिले. नेक्स्ट टॉपिक है आपका घर और आवास. देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन मीनिंग देखिए. परिवार से संबंध रखने वाला निवास स्थान घर होता है, जहां पर परिवार से संबंध हो सब में. और आवास का मतलब होता है रहने का कोई भी स्थान, रहने का कोई सी भी जगह, वो होती है आवास. अर्चना और पूजा देखने में दोनों ही लगेगा कि पूजा अर्चना भाई सेम है, लेकिन नहीं. अर्चना का मतलब होता है धूप दीप आदि से देवता की औपचारिक सेवा. धूप दीप जला करके ईश्वर की औपचारिक सेवा.
और पूजा का मतलब होता है बिना किसी सामग्री के भक्तिपूर्व विनय भाव से ईश्वर की सेवा। मतलब कोई सामग्री नहीं है लेकिन आप पूरा फुल ध्यान लगा रहे हो, ईश्वर में भक्ति कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पूजा। और अर्चना का मतलब धूप दीप से पूजा अर्चना, सॉरी धूप दीप से अर्चना, मतलब धूप दीप से देवता की औपचारिक सेवा। जैसे हाँ, जैसे आप लोग कोई किसी मेहमान के आने पर या किसी बड़े के आने पर सेवा करते हो ना, वैसे ईश्वर की सेवा करना वो होती है अर्चना। और अगर आप चुपचाप कोई धूप दीप नहीं जला रहे, चुपचाप भगवान का ध्यान कर रहे हो, तो वो होती है पूजा। नेक्स्ट है अधिक और ज्यादा और पर्याप्त। अधिक और पर्याप्त लगेंगे सेम, लेकिन अधिक का मतलब होता है ज्यादा और पर्याप्त का मतलब होता है आवश्यकता के अनुसार, मतलब जितना चाहिए उतना पर्याप्त। अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र का मतलब होता है जो फेंक कर चलाया जाए, जैसे तीर या भाला, और शस्त्र का मतलब होता है जो हाथ में लेकर चलाया जाए, जैसे गदा हाथ में लेकर चलाते हैं, तलवार हाथ में लेकर चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आया आपका अपराध और पाप। अपराध और पाप देखने में पर्यायवाची से लगेंगे लेकिन नहीं। अपराध का मतलब होता है सामाजिक और नैतिक नियमों का उल्लंघन करना। अपराध का मीनिंग होता है सामाजिक और सरकारी नियमों का उल्लंघन। समाज से रिलेटेड और सरकार से रिलेटेड जो नियम बने होते हैं उनका उल्लंघन करना। और पाप का मतलब होता है नैतिक और धार्मिक नियमों का उल्लंघन, मतलब नैतिक और जो हमारे धर्म से रिलेटेड है उनका उल्लंघन करना, दैट इज कॉल्ड पाप। नेक्स्ट है आपका 10th नंबर, अवस्था, जीवन का बीता हुआ भाग। अवस्था क्या होता है? जीवन का बीता हुआ भाग। और आयु का मतलब होता है पूर्ण जीवन काल। पूर्ण जीवन काल ये होता है आपका आयु। और उम्र, अवस्था में क्या होता है? जीवन का बीता हुआ भाग। आयु में क्या होता है? पूर्ण जीवन काल। और उम्र में क्या होता है? किसी विशेष समय पर अवस्था, मतलब किसी विशेष समय पर। जैसे बोलते हैं आपको कि आपके आज आप कितने साल के हुए, या मान लीजिए कोई ओकेजन है तो आप बोलते कि मतलब एक तरीके से देखा जाए उम्र का मतलब होता है आपकी एग्जैक्ट उम्र, आपकी विशेष समय पर अवस्था। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि सन 2021 में आप कितने साल के थे, तो दिस इज कॉल्ड उम्र। तो आप बताओगे 10 साल का था, तो ये होती है उम्र।